नमस्कार दोस्तों, आप सभी का विश्व भारती चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं, उससे बहुत बड़ी खबर भी देने जा रहे हैं। तो हमारा आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को आप पूरा अंत तक देखें, क्योंकि ये जानकारी आपको किसी मीडिया चैनल, न्यूज़पेपर या फिर सोशल मीडिया चैनल पर शायद उपलब्ध नहीं हो पाएगी। ये जानकारी आपके पास अगर आएगी भी तो कई सारे महीनों के बाद आएगी। आप सभी जानते हैं कि महाराष्ट्र में जो हालात है, वहाँ पर आने वाले फ़रवरी या मार्च 2022 में वहाँ के कुछ लगभग 15 बड़े-बड़े नगर पालिका और महानगर पालिका के चुनाव होने जा रहे हैं। और उसमें बृहन-मुंबई महानगर पालिका भी है, जो मुंबई की महानगर पालिका है। और उसका बजट इतना बड़ा है कि कई सारे हमारे जो भारत के राज्य हैं, वो भी उसके सामने इतने छोटे-छोटे हैं। यानी बृहन-मुंबई महानगर पालिका के बजट के आधे से भी कम बजट वाले हमारे पास प्रदेश हैं या राज्य हैं भारत में। और ये बृहन-मुंबई महानगर पालिका बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है महाराष्ट्र की राजनीति में, जहाँ पर कि महाराष्ट्र विकास आघाड़ी यानी महाविकास आघाड़ी की सरकार है, जो कि लोग कहते हैं कि ये अनैसर्गिक संगठन गठबंधन है, क्योंकि शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी ने एक साथ चुनाव लड़ा था। और चुनाव के पश्चात यानी इन दोनों ने मिलकर कांग्रेस और राष्ट्रवादी यानी एनसीपी के गठबंधन के खिलाफ चुनाव लड़ा था। लेकिन शिवसेना ने सत्ता में भारतीय जनता पार्टी के साथ बैठने का जो मिला हुआ मैंडेट था, उसे तोड़ करके, और ये जिन्हें विरोधी पक्ष में या ऑपोजिशन में बैठने का मैंडेट था, उनके साथ जाकर के मिलकर के सरकार बना दी। जिस भी कारण बताया हो उन्होंने, जो भी बात हो, वो अलग बात है। लेकिन शिवसेना इतने सालों से उनके खिलाफ ही चुनाव लड़ती हुई आई, यानी कांग्रेस और एनसीपी यानी राष्ट्रवादी के खिलाफ, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के खिलाफ। तो इस वजह से ये अनैसर्गिक गठबंधन है, इस तरह की चर्चाएं जनता में भी है, लोगों में भी है, और जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं या एनालिस्ट हैं उनके ऊपर भी है, यानी पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स की हम बात बता रहे हैं। खैर, आपको शायद जानकारी अब तक तो प्राप्त हो चुकी होगी कि महाराष्ट्र के पालघर में, वहां पर भी चुनाव होने जा रहे। वहां पर हमारी आज का तो वीडियो मुंबई के बारे में है, लेकिन पहले आपको पालघर के बारे में और पुणे के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देंगे, छोटी सी। पालघर में ये दोनों के जो युति है, टाइप जो है, वो हो चुका है। और उसी तरह से पुणे में भी इसी तरह की बात चल रही है गठबंधन की, जिस तरह से पालघर में हो चुका है। पुणे की बातचीत थोड़ी रुकी हुई है, इस तरह की जानकारी मिल रही है। खैर, पुणे के साथ साथ मुंबई के विषय में भी या तो बातचीत शुरू हो चुकी है या कुछ ही दिनों में शुरू हो जाएगी, इस प्रकार की हमें जानकारी हमारे विश्वसनीय सूत्रों से मिल रही है। थोड़ी बहुत तो ऊपर ऊपर की बातचीत तो उनकी हो चुकी है, लेकिन ये जो दिखाया जा रहा है कि महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल, जिन्हें प्यार से चंद्रकांत दादा पाटिल कहा जाता है, वो जाकर राज ठाकरे जी से मिलते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। इस तरह के सब जो एक इमेज, एक चित्र तैयार किया जा रहा है, ये हमारे सूत्रों के हिसाब से, जो दिल्ली में हमारे सूत्र हैं, नई दिल्ली में, उनके हिसाब से ये अलग ही चित्र है। एक्चुअल जो सही निर्णय है, अंदर की बात, वो देवेंद्र फडणवीस ही निर्णय लेते हैं हर चीज का। चंद्रकांत दादा पाटिल तो सिर्फ एक फ्रंट रखे गए हैं, क्योंकि वो पार्टी के अध्यक्ष हैं वहां पर। खैर, वो एक अलग मसला है, उनके भारतीय जनता पार्टी का इंटरनल मैटर है, उस पर ज्यादा डिस्कस या चर्चा करके मतलब नहीं है। खैर, दूसरी जो जानकारी इस प्रकार की आ रही है कि अगर आपको याद होगा, यही मुंबई का ही विषय और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण विषय है। अगर आपको याद होगा कि 2007 में जो महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हुए थे, उन चुनाव में मनसे ने मुंबई में काफी सारी सीटें जीती थी, महाराष्ट्र में भी विधानसभा चुनाव में। लेकिन उनकी सबसे बड़ी जीत थी जो दादर माहिम इलाका, यानी माहिम दादर इलाका, जिसे माहिम विधानसभा क्षेत्र कहा जाता है, वहीं पर शिवसेना भवन है। और वहां पर उनके एक बहुत ही व्यक्तिगत रूप में बहुत ही अच्छे, व्यक्तिगत स्वरूप में बहुत ही अच्छे इंसान हैं, सरदेसाई उनका नाम है, श्री नितिन सरदेसाई। ये वहां पर विधायक के तौर पे चुन के आए थे और उन्होंने काफी अच्छा कामकाज भी किया था। और उसके बाद तुरंत 2007 के बाद 2009 में जब बृहन मुंबई महानगर पालिका की, यानी मुंबई महानगर पालिका के जो चुनाव हुए थे,
उसमें उस इलाके में 7 वार्ड थे। यदि इस नगर पालिका महानगर पालिका की 7 सीटें थी, 7 वार्ड थे। वो तो अलग विषय है कि पूरे मुंबई में कितनी सारी सीटें उन्होंने जीती, लेकिन ये 7 की 7 सीटों पर उन्होंने शिवसेना को हराया था। यानी 7 के 7 वार्ड में जो नगर सेवक आए थे वो मनसे के यानी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के चुन के आए थे। शिवसेना का उस समय वहां से पूरा पत्ता साफ हो गया था। मतलब जिसे एक महाराष्ट्र का मराठी लोगों का गढ़ बताया जाता है, माहीम दादर विधानसभा, वहां पर शिवसेना का पत्ता इन्होंने साफ कर दिया था। ये बात हम आपको बता रहे हैं 2009 की। यानी 2007 में उनके विधायक चुन के आते हैं, जो कि बहुत ही क्लीन इमेज आज तक है उनका। वो और बात है कि वो पेशे से यानी प्रोफेशनली व्यवसायिक रूप में वो एक बिल्डर है, रियल एस्टेट मार्केट में वो डेवलपर है बहुत बड़े, और बहुत ही नामी, और उनका इमेज और रेपुटेशन मार्केट में उनके व्यवसाय के विषय में भी बहुत ही अच्छा माना जाता है, सुना जाता है। उनके बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई जाती हैं, सुनने में आती है, हमारे कानों पर पड़ती है। तो एक व्यक्ति के तौर पे, एक प्रोफेशनल के तौर पे और एक राजनीतिज्ञ के तौर पे नितिन सरदेसाई, जिनका अभी हमने आपको नाम बताया, यहाँ के पूर्व विधायक माहीम दादर इलाके के, उनका रेपुटेशन बहुत अच्छा है। और वो जो 7 की 7 सीटें वो वहां पर इलेक्ट करा के लाए, चुनवा के लाए, वो भी उनका एक, बोलते हैं इंग्लिश में एक कहावत है, एक वाक्य प्रचार, वाक्य प्रयोग कि अ फेदर इन हिज कैप, इस तरह का है कि उनके लिए वो एक बहुत ही बड़ी उपलब्धता है राजनीतिक क्षेत्र में। बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। और उसके बाद उनकी जो विधायक 2012 तक रहे, और उसके बाद 2000 जो इसके जो चुनाव हुए 2014 में, उसमें काफी सारा अंतर आ गया, यानी उसमें चेंजेस हो गए। लेकिन ये सब अपनी जगह पर होते रहता है। सॉरी, माफ कीजिए, 2009 में वो विधायक चुन के आए थे, 2014 तक थे, और मुंबई महानगर पालिका के चुनाव 2012 में हुए थे, और 2012 में वो 7 के 7 वहां पर नगर सेवक चुन के लाए थे। यानी कि हमने साल बताने में थोड़ी सी हमारे से गलती हो गई है। तो ये जो बड़ी उपलब्धता उन्होंने अपने खुद के पार्टी के लिए, यानी मनसे, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के लिए उन्होंने जो करके दी, वो बहुत ही अच्छा कार्य किया, काबिल तारीफ है। और इसके बाद जब 2017 में चुनाव हुए, तो उस 7 सीटों में, माहीम दादर विधानसभा क्षेत्र की हम बात बता रहे हैं, वहां पर एक सीट जो है भारतीय जनता पार्टी की चुन करके आई, सिर्फ एक वार्ड 190 में, और वो भी कुछ ज्यादा नहीं, 437 या ऐसे कुछ, यानी 437 वोटों से, मतों से, कुछ ज्यादा ये नहीं था। और वो भी भारतीय जनता पार्टी का वहां पर अस्तित्व बहुत अच्छा, वहां पर काफी सारी सिद्धि सोसाइटियां, ऐसी जानकारी मिलती है, और वहां पर भारतीय जनता पार्टी के फेवर में काफी सारा झुकाव है। लेकिन अब जो ये गठबंधन होने जा रहा है आने वाले चुनाव के लिए, उसके बारे में बहुत ही विशेष जानकारी मिल रही है हमारे सूत्रों से, दिल्ली से खास करके। महाराष्ट्र प्रदेश भारतीय जनता पार्टी से तो हमें जानकारी मिलती है, वो एक अलग बात है। लेकिन वो दिल्ली से जो खबरें मिल रही है वो कुछ इस प्रकार की है कि हालांकि जो मुंबई में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है वो नहीं चाहते कि किसी के साथ गठबंधन हो, क्योंकि यही गलती 2019 में की थी यहाँ के महाराष्ट्र के शीर्ष नेताओं ने कहने के बजाय, जो दिल्ली में जानकारी मिल रही है हमें दिल्ली से, उनका कहना यह है कि 2019 के चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी के, यानी मुख्यमंत्री बनने के बाद 2014 में जब मुख्यमंत्री बने थे देवेंद्र फडणवीस, तो सभी निर्णय वही लिया करते थे। लेकिन 2019 के विधानसभा चुनाव के पहले उन्हें कह दिया गया था कि आपको शिवसेना से कोई गठबंधन नहीं करना, युति नहीं करनी है, टाइप नहीं करना है चुनाव के लिए, विधानसभा चुनाव के। लेकिन उन्हें कॉन्फिडेंस नहीं था, और आज भी उन्हें कॉन्फिडेंस नहीं है। इस तरह की जानकारी हमें दिल्ली से हमारे विश्वसनीय सूत्रों से मिल रही है। तो उस समय उन्होंने जबरदस्ती शिवसेना से गठबंधन किया था, और उसका नतीजा उन्होंने भोगा कि शिवसेना, जिनको विरोधी पक्ष का मैंडेट मिला, उनके साथ शिवसेना जाकर के सरकार बना दिया शिवसेना ने। खैर, अब जब हमने दिल्ली वालों से पूछा हमारे सूत्रों से कि ऐसी क्या बात है कि इनको कॉन्फिडेंस नहीं है या सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है जो आप बता रहे हो, तो उन्होंने कहा कि देखिए, इनका अनुभव नहीं है। ये नगर सेवक थे नागपुर में, वो नगर सेवक भी जो आज मंत्री हैं केंद्र में, श्री नितिन गडकरी, इन्होंने उन्हें वहां उनके पिताजी से मांगा था कि हमें उम्मीदवार नहीं है, हमें, और ये संघ के परिवार से यानी ताल्लुक रखते हैं, संघ से संबंधित,
तो इन्होंने कहा था कि ठीक है, हमारे बेटे से हम बात करते हैं, और उस समय ये नगर सेवक बने। उसके बाद ये वहां पर महापौर चुन के आए, यानी बनाए गए वहां पर। महापौर बनने के बाद में उनका क्या अनुभव है क्या नहीं है, लेकिन उन्होंने भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र प्रदेश का जो प्रवक्ता का पद उन्होंने स्वीकार किया या वो हासिल किया जो भी, और उसके बाद तुरंत प्रदेश अध्यक्ष बन गए, क्योंकि वो महाराष्ट्र कार्यालय में उनका रेगुलर आना जाना उठना बैठना संबंध, तो उन्होंने जिस तरह से क्या मैनेज किया नहीं किया वो जाने। तो महाराष्ट्र प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के वो अध्यक्ष बनाए गए, और उसके बाद जो संघर्ष का समय था, उस समय विरोधी पक्ष नेता जो हैं वो तो अभी एनसीपी में है, जो भारतीय जनता पार्टी में थे, एकनाथ खड़से, जिन्हें उस समय सभी लोग प्यार से नाथा बाबू बुलाते थे। संघर्ष उन्होंने किया, खर्चा उन्होंने किया, मेहनत उन्होंने की, खून पसीना उन्होंने बहा दिया, एक कर दिया सब। लेकिन जब मुख्यमंत्री बनने की जो नौबत आई, जो मौका आया, उस समय देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बन गए। तो ज्यादा कष्ट किए बगैर अगर कोई इंसान को कुछ ज्यादा मिल जाता है और उसका बेस नहीं होता, तो उसे सेल्फ कॉन्फिडेंस या कॉन्फिडेंस संगठन में रहने का कोई ज्यादा उम्मीद नहीं है उस इंसान से। इस तरह की जानकारी हमें दिल्ली के हमारे सूत्रों से प्राप्त हो रही, विश्वसनीय सूत्रों से। खैर, ये सब जानकारी होते हुए ये वो लोग बता रहे हैं कि आने वाले जो महानगर पालिका है, इसमें भी खुद के दम पर भारतीय जनता पार्टी, जो जिनके आज वहां पर मुंबई में 83 के आसपास सीट है और शिवसेना की कुछ 85 या 86 सीट है, तो वहां पर अपने दम पर शिवसेना से ज्यादा क्या ये 83 से आगे बढ़ा पाएंगे, ये भी उनको सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है। इसके लिए महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी मनसे से 101% ये वहां पर ये करेंगे, उनके युति करेंगे, टाइप करेंगे, उनके साथ गठबंधन करेंगे। इस तरह की जानकारी हमें सूत्रों से मिल रही है। हालांकि दिल्ली से इस तरह का जो हाईकमांड है भारतीय जनता पार्टी का, जो शीर्ष नेतृत्व है भारत का, उनकी तरफ से ऐसी कोई सूचना नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा कि इनके ऊपर छोड़ दिया गया, क्योंकि मालूम है उनको पिछली बार अनुभव आने के बाद भी ये करेंगे वही जो इन्हें समझ में आता है, और इन्हें सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है और संगठन पे विश्वास नहीं है। तो इस चक्कर में ये जो है गठबंधन करेंगे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना से। और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कुछ बहुत ही गिने चुने सूत्र जो हमारे हैं विश्वसनीय, उनके जो राय हमें मालूम पड़ी उनके यहाँ से, कि उनके पार्टी की राय या उनके नेताओं की राय यही होगी कि जहां पर 2 नंबर पर पिछले महानगर पालिका के जो चुनाव हुए, तो जहां पर 2 नंबर पर जो चुन के आया उम्मीदवार शिवसेना का या भारतीय जनता शिवसेना का या किसी और पार्टी का, लेकिन 2 नंबर पर जो मतदान था, वोट थे, वो अगर मनसे के थे तो वो सीट मांगेंगे और वो लेंगे। हाँ, एक आध कोई ऐसी सीट हो सकती है कि कॉम्प्रोमाइज के तहत छोड़ा जा सकता है भारतीय जनता पार्टी के लिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जहां 2 नंबर थे और लेकिन वहां पर मनसे का संगठन बड़ा है, तो वो लोग वो सीट मांगेंगे जरूर और पूरी कोशिश करेंगे कि वो सीट उन्हें प्राप्त की जाए। लेकिन उनका सबसे बड़ा गोल, एम, जो उनका मकसद है, वो सबसे बड़ा ये है कि माहिम दादर विधानसभा क्षेत्र में उनका आगे जाके विधायक हो। उसके लिए जरूरी है कि आज उनके वहां नगर सेवक हो। इसके लिए वो 7 की 7 सीटें मांगेंगे जरूर, और उनके मांगने के बाद और थोड़ा सा भी अगर उन्होंने उस चीज पर अड़े या अड़े रहे, तो दिल्ली के सूत्रों के मुताबिक ये जो वहां पर जो निर्णय लेते हैं श्रीमान देवेंद्र फडणवीस, वो 7 की 7 सीटें उन्हें देने को तैयार तुरंत हो जाएंगे, या ऐसे समझ लीजिए कि वो तैयार हैं, क्योंकि उनके पास और कोई रास्ता नहीं है। गठबंधन किसी और के साथ कर नहीं सकते। अपने संगठन पे बल के ऊपर वो महानगर पालिका या ये जितने 15 जो और नगर पालिका महानगर पालिका होने जा रहे हैं जिनके चुनाव, वो भी वो उतना कॉन्फिडेंस नहीं है संगठन पर। तो ऐसे हालात में जो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, जिनका भारतीय जनता पार्टी का मुंबई और कई सारे इलाकों में बहुत अच्छा अस्तित्व है, अगर वो विधानसभा के जो चुनाव 2019 में लड़ते पूरे के पूरे, तो ये वहां के जो कार्यकर्ता हैं या जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स है या जो दिल्ली में हमारे विश्वसनीय सूत्र है, उनका भी ये कहना है कि 170 के ऊपर सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सीटें जरूर आती, क्योंकि 150 सीटें लड़ने के बाद 105 आई है। तो आप समझ सकते हैं कि ये बात में तथ्य दिखता है, इस बात में दम दिख रहा है। लेकिन उनका कहना है कि ये तथ्य और ये सब बातें या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, ये यहाँ कुछ कंसिडर नहीं किया जाने वाला है। यहाँ के जो नेतृत्व है, खास करके जो निर्णय लेने वाले हैं महाराष्ट्र में, वो एक ही व्यक्ति हैं। तो ऐसे हालात में मनसे से जो गठबंधन होना वो लगभग तय वाला हिसाब है, और ये 7 की 7 सीटें भी मनसे को जाना, ये भी लगभग तय वाला हिसाब है। तो जिन लोगों ने 20-20, 30-30, 40-40 साल उन क्षेत्रों में मेहनत की है, जैसे माहिम दादर,
उनके कार्यकर्ताओं को क्या मिला? 2014 से जो सरकार थी उसमें किसी सरकारी मंडल महामंडल किसी मंदिर के ट्रस्ट या किसी चीज पर उनकी कोई नियुक्ति नहीं हुई। वहां पर एक सादा एसीओ तक नियुक्त नहीं किए गए, स्पेशल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, विशेष कार्यकारी अधिकारी, जो जनसेवा के लिए कम से कम एक स्टैंप मार करके सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट, ट्रू कॉपी, अटेस्टेड कॉपी खरी प्रत करके देता है। तो इस तरह के वहां के कार्यकर्ताओं के हाल है। आगे आने वाले समय में उस संगठन के और उस कार्यकर्ताओं के क्या हाल होने वाले हैं, ये हमारे सोचने के परे है। क्योंकि जो 2, 4, 5 साल हुए, 6 साल हुए, बहुत बहुत तो उन्हें महाराष्ट्र लेवल के पद दिए गए हैं भारतीय जनता पार्टी बेसिक में। खैर, हमारा विषय आज का जो चुनाव का है, वो सबसे बड़ी कहने की मतलब बात ये है कि सूत्रों के द्वारा जो हमें जानकारी मिल रही है दिल्ली से, तो हमारे विश्वसनीय सूत्र ये बता रहे हैं कि दोनों का मनसे और भारतीय जनता पार्टी का मुंबई में और कई सारे नगर पालिका, महानगर पालिका के चुनाव में गठबंधन तय है। और जो माहिम दादर, जो सबसे महत्वपूर्ण इलाका पूरे महाराष्ट्र में भी माना जाता है और मुंबई में भी माना जाता है, यहाँ पर शिवसेना का गढ़ माना जाता है, उसे मनसे के हवाले कर दिए जाने की 99.99%, मतलब जब तक फॉर्मल डिक्लेरेशन नहीं होती तब तक ये बात तो तय दिख रही है। हर एक का अपना अपना अलग नजरिया हो सकता है देखने का, सोचने का, लेकिन ये जो जानकारी हमें विश्वसनीय सूत्रों से प्राप्त हो रही है वो आप तक पहुंचाना हमारा एक कर्तव्य था। वो कर्तव्य और उसका जो बैकग्राउंड है, यानी वो जो लॉजिक या किस आधार पर ये सब बातें पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स या हमारे विश्वसनीय सूत्र बता रहे हैं, ये भी आधार हमने आपको इस वीडियो में बता दिया। आप लोगों को इस वीडियो का कंटेंट, ये पूरी जानकारी कैसी लगी, ये जरूर आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके अपनी राय दें। तो दूसरी बात, आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें। और तीसरी एक बहुत ही खास निवेदन है आपसे कि आप हमारे इस वीडियो को आपके सभी मित्र, आपके रिश्तेदार, दोस्त हों, आपके साथ काम करने वाले हों, उनके साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये सही सही जानकारी पहुंच सके। और अगर आपने हमारे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर इसे जल्द से जल्द नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके इसे सब्सक्राइब करें और उसके बाजू में जो बेल आइकन का स्विच है उस पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन, यानी सभी नोटिफिकेशन को आप जरूर ऑन कर दें ताकि आपको हमारे सभी वीडियोस की, सभी एपिसोड्स की जानकारी यानी नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो सके और आप सही सही जानकारी हमारे वीडियो देख करके, सही समय पर तुरंत देख करके सही जानकारी तुरंत प्राप्त कर सके। आप सभी लोगों ने हमारे इस वीडियो को पूरा अंत तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।